नमस्कार दोस्तों। नक्षत्र की श्रृंखला में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र की पहली वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र के स्त्री और पुरुषों के व्यवहार और स्वभाव के विषय में जाना। आज की इस वीडियो में हम इस नक्षत्र के विषय में और जानकारी लेंगे। हम जानेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के व्यक्तियों के जीवन में संतान प्राप्ति, वैवाहिक संबंध, लव लाइफ, विवाह और शादी के बाद तलाक के विषय में क्या स्थिति होती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस नक्षत्र के लोगों को अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने या कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र गतिशीलता, चंचलता, परिवहन और चिकित्सा से संबंधित है, जिसका प्रतिनिधित्व देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों द्वारा किया जाता है। घोड़े के मुख की आकृति वाला ये नक्षत्र केतु द्वारा शासित और अग्नि तत्व से संबंध रखता है। सुनने की अच्छी क्षमता वाले इस नक्षत्र का स्वामी केतु और राशि मेष है। माना जाता है कि चिकित्सीय गुणों से संपन्न होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वाभाविक रूप से चिकित्सा क्षेत्र की ओर झुकाव होता है तथा ऐसे व्यक्ति हाजिर जवाब और प्रगतिशील होने के साथ ही सरलतापूर्वक बाधाओं को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु प्रदान करने के कारण इस नक्षत्र वाली चंद्र राशि को चंद्रमा की शुभ स्थितियों में से एक माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे लोग चुंबकीय व्यक्तित्व और विलक्षण गुणों वाले लोग सुंदर और आकर्षक होने के साथ ही सजने संवरने के भी शौकीन होते हैं। केतु और अश्विनी कुमारों के प्रभाव वाले ये लोग अपनी दृढ़ता, रचनात्मकता और नेतृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं तथा शारीरिक स्वास्थ्य में रुचि के कारण अक्सर मार्शल आर्ट और खेल या अन्य शारीरिक गतिविधियों के प्रति आकर्षण रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वालों की राशि मेष तथा नक्षत्र स्वामी केतु होता है, जिस कारण राशि के स्वामी मंगल और केतु का प्रभाव इनके जीवन पर अधिक दिखाई देता है। इन लोगों में अहम और प्रतिस्पर्धा की मजबूत भावना और नेतृत्व करने का स्वाभाविक स्वभाव होता है। इसके अलावा केतु और अश्विनी कुमारों का प्रभाव इन्हें निडर, महत्वाकांक्षी और जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करता है। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक चरण की अपनी एक अलग ऊर्जा और विशेषता होती है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का स्वामी मंगल है, इसलिए इस चरण पर मंगल और केतु का ज्यादा प्रभाव रहता है। इस चरण वाले व्यक्ति साहसिक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और पथ प्रदर्शक होते हैं तथा इनका नेतृत्व करने का स्वाभाविक गुण इन्हें अपने प्रयासों में सफलता के लिए प्रेरित करता है। शुक्र द्वारा शासित अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण वृषभ राशि से संबंधित है, जिस पर केतु, शुक्र तथा मंगल का प्रभाव होता है। धार्मिक, बलवान और हंसमुख होते हैं। इस नक्षत्र के लोग ऐसे लोग संगीत, कला या रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ ही आविष्कारों और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने वाले होते हैं। मिथुन राशि से संबंधित अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण का स्वामी बुध है, जिस पर केतु, मंगल तथा बुध का प्रभाव होता है। इस चरण में जन्मे लोग विनोदी स्वभाव, तीक्ष्ण बुद्धि, जिज्ञासु, अच्छे संचार कौशल वाले होते हैं तथा संचार और नेटवर्किंग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कर्क राशि से संबंधित अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण का स्वामी चंद्रमा है। इस चरण पर केतु, मंगल तथा चंद्रमा का प्रभाव होता है। धार्मिक कार्य करने वाले इन लोगों में भावुकता, चेतना और सहानुभूति का समावेश होता है, जो इन्हें सहज ज्ञान प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा और चिकित्सा संबंधी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है। नक्षत्र ज्योतिष में सबसे पहला नक्षत्र होने के कारण अश्विनी नक्षत्र की कई खास विशेषताएं रही है। इसी में से एक खास बात संतान के रूप में पुत्र संतान की योग में भी अपना असर दिखाती है। इस नक्षत्र को संतान ज्योतिष अनुसार कुछ विशेष योगों में पुत्र संतति के लिए भी जिम्मेदार माना गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अश्विनी नक्षत्र भ्रूण के लिंग को प्रभावित कर सकता है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्रों के बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। संतान ज्योतिष अनुसार इस नक्षत्र का प्रभाव पुत्र संतान का सुख देने वाला भी माना गया है। संतान सुख की प्राप्ति में कुंडली के विभिन्न पक्षों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। संतान कन्या होगी अथवा पुत्र, इस बारे में भी ज्योतिष कई सूत्रों का उल्लेख करता है। शास्त्रों में कुछ सामान्य सिद्धांतों में स्त्री ग्रह, पुरुष ग्रह, नपुंसक ग्रह, स्त्री तत्व युक्त राशियां अथवा पुरुष तत्व युक्त राशियां, पुरुष नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र और नपुंसक नक्षत्र भी काफी अहम भूमिका दर्शाते हैं। इनके द्वारा संतान के लड़का या लड़की होने की संभावनाओं को बताया जा सकता है। ग्रह और राशियों से हम भ्रूण के लिंग को समझ पाते हैं। संतान भाव के साथ जब इन ग्रह राशियों का प्रभाव पड़ता है तो उसका परिणाम उस अनुरूप में मिलता है। जन्म कुंडली में संतान भाव के रूप में पंचम भाव का मुख्य स्थान रहा है। ऐसे में ऊपर दिए गए सूत्रों को पंचम भाव में स्थिति के अनुरूप समझ सकते हैं। सामान्य रूप में ये सूत्र इस तरह से अपना प्रभाव देते हैं। पंचम भाव में स्त्री तत्व युक्त राशियों का प्रभाव या स्त्री तत्व ग्रह का होना कन्या संतति की अधिकता को दिखाता है। पंचम भाव में पुरुष तत्व युक्त राशियों का प्रभाव या पुरुष तत्व ग्रह का होना पुत्र संतति की अधिकता को दिखाता है। दोस्तों, आखिर अश्विनी नक्षत्र कब देता है पुत्र संतान का योग? अगर हम अश्विनी नक्षत्र की कुछ मूलभूत बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस तथ्य के काफी नजदीक होते हैं कि संतान के रूप में कन्या या पुत्र में से किसकी प्राप्ति होनी संभव हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र को पुरुष नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र का ये पहला तथ्य पुत्र संतान के योग में अपने पहले कदम को बढ़ाता है। अश्विनी नक्षत्र को मेष राशि में रखा जाता है। मेष राशि भी पुरुष राशि की श्रेणी में ही आती है। ये दूसरा तथ्य पुत्र संतान योग दिखाता है। मेष राशि का स्वामी मंगल भी पुरुष तत्व युक्त ग्रह है। मंगल पुरुष ग्रह होने के कारण पुत्र योग दिखाता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है, जो दोनों सूर्य भगवान के जुड़वा पुत्र है। इस कारण से कई बार अश्विनी नक्षत्र जुड़वा बच्चों का योग भी देने वाला होता है। इस तरह से मूल रूप में कुछ बातें अश्विनी नक्षत्र पुरुष संतति देने में विशेष बन जाती है। अश्विनी नक्षत्र के इन 3 गुणों के आधार पर इस बात को समझने में आसानी होती है कि ये नक्षत्र पुत्र संतान को देने में सहयोगी बनता है। लेकिन सिर्फ इन बातों पर ही सारा ज्योतिष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और केतु का प्रभाव ज्योतिष में नपुंसक ग्रह के रूप में भी माना गया है। अब इस स्थिति में परिणाम काफी अलग भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब अश्विनी नक्षत्र संतान जन्म से जुड़ी कुछ और बातों को समझते हैं। जब हम इसके दोनों पक्षों को देखते हैं तो मिले जुले परिणाम हमारे सामने आते हैं। इस स्थिति में आवश्यकता होती है जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र की स्थिति को जांच लेने की, क्योंकि कुंडली में अश्विनी नक्षत्र पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ रहा है। अश्विनी नक्षत्र का पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे ग्रहों के साथ किस तरह से संबंध बना रहा है, किन शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ रहा है, और साथ ही अश्विनी नक्षत्र कुंडली में कब पुत्र संतान के योग देने में सबसे अधिक सहायक बन रहा है। ये सभी बातें हमें कुंडली के द्वारा जान पाने की आवश्यकता होती है। अश्विनी नक्षत्र तो हमें पुत्र योग देता है, लेकिन कब, इसके लिए जरूरी उचित रूप से ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब जानते हैं इनकी लव लाइफ को। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लव रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो यहां कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं। एक सवाल कि अश्विनी नक्षत्र वालों की लव लाइफ में क्यों आती है परेशानी, तो इसका उत्तर इस नक्षत्र के उन कारक तत्वों और ग्रह स्वामित्व से है जो इसे मिला हुआ है। अश्विनी नक्षत्र जिसकी राशि मेष है और मेष राशि का स्वामी मंगल अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, इसमें सफलता मिल पाना कई बार मुश्किल दिखाई देता है। अब ये 2 मुख्य बातें अगर ध्यान में रखें तो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर इशारा करती है। मंगल जो जोश, उत्साह, कामुकता, जुनून का कारक है, वो अश्विनी नक्षत्र को ये सभी कारक तत्व देता है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु विरक्ति, आध्यात्मिकता, भ्रम जैसी बातों के लिए जिम्मेदार माना गया है। अब अश्विनी नक्षत्र में जब लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें इन 2 फैक्टर के अलावा भी
बहुत से अन्य विचार भी अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को हम केवल एक या दो विचारों से समझ नहीं सकते हैं। ऐसे में हमें चीजों की गहराई को समझना होगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना बेहतर होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की अगर बात करें तो ऐसे जातक स्वतंत्र, जोश से भरपूर, उत्साही, साहसी और उन्मुक्त विचारों वाले होते हैं। अश्विनी नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास काफी अच्छा होता है, चीजों को लेकर काफी आशावादी भी होते हैं। वही अपने प्रेम और रोमांस के मामले में भी ये लोग उत्साही और रोमांटिक होते हैं। रिलेशनशिप में इन्हें रोमांच पसंद होता है। अपने मन की इच्छा और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना इन्हें पसंद है। ये छुप छुप कर प्यार करने से अधिक सामने आकर अपने प्यार का इजहार करना अधिक पसंद कर सकते हैं। अपने रिश्ते में स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। इन्हें रोक टोक पसंद नहीं होती है। प्यार में ये लोग उनके साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं, जिनके साथ अपनी भावनाओं को खुलकर बता सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य की शुभता है तो इनका प्रेम अभिव्यक्ति में अच्छा होता है। अगर इनके साथ अच्छे संबंधों के लिए अन्य नक्षत्रों को देखें तो भरणी और कृतिका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छा मैच बन सकते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न है कि अश्विनी नक्षत्र में लव को लेकर परेशानी कब आती है? तो दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए प्रेम में असफलता और परेशानी की स्थिति तब अधिक आती है जब इन्हें अपने अनुकूल साथी नहीं मिलता है। रिश्ते में प्रेम, लगाव, स्नेह, रोमांस जैसी बातों को तभी इस नक्षत्र वाले अच्छे से देख पाते हैं जब इस नक्षत्र को अच्छे साथी की प्राप्ति होती है। अश्विनी नक्षत्र अगर में जन्मे जातक का नक्षत्र और उनका ग्रह स्वामी अगर छठे भाव, आठवें भाव या फिर 12वें भाव में स्थित हो अथवा इन भाव के स्वामियों के साथ किसी प्रकार का संपर्क बन रहा हो, तब अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए प्रेम की स्थिति काफी कठोर बन सकती है। अश्विनी नक्षत्र के जातक के लिए शनि, राहु केतु से प्रभावित होना रिश्ते में धीमापन, उत्साह की कमी, यौन संबंधों में असंतोष, रिश्ते में धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र के राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी या चरण स्वामी की स्थिति शुभ नहीं है और पंचम भाव, सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का असर है, तो ऐसी स्थिति में रिश्ते बढ़ नहीं पाते हैं। किसी न किसी कारण से अपने साथी की ओर से दूरी या अलगाव का दंश झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कैसे मिल सकती है अश्विनी नक्षत्र वालों को लव लाइफ की मुश्किलों से राहत। लव रिलेशन के लिए अश्विनी नक्षत्र के गुणों को समझने के साथ साथ उसके पार्टनर की कुंडली भी अधिक असर डालती है। अगर आप अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं या फिर जिस रिश्ते में आप अभी हैं उस कारण परेशान हैं, तो इन सभी बातों का समाधान संभव है। आपको आवश्यकता है एक कुशल ज्योतिषीय मार्गदर्शन की, जिसकी मदद से आप अपनी लव लाइफ को एकदम सही और सुखद बनाने में सफल हो सकते हैं। हर नक्षत्र की अपनी कुछ खासियत होती है तो कुछ कमियां भी होती है। अगर हम बात करें अश्विनी नक्षत्र की, तब यह नक्षत्र भी कई बार वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थिति के लिए जिम्मेदार बन जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के विवाह सुख को कर सकता है कमजोर या फिर उसे अपने जीवन साथी से कर सकता है दूर। वैदिक ज्योतिष की अनेक धाराओं में से जब हम नक्षत्र ज्योतिष के संसार में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि हर नक्षत्र के भीतर कुछ ऐसे गुण मौजूद है जो किसी दूसरे नक्षत्र के साथ तभी मेल खाते हैं जब उक्त नक्षत्र का गुण धर्म या ग्रह मित्रता अथवा अन्य कोई सूत्र नक्षत्र से मेल खाती हो, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नक्षत्र विवाह के लिए नक्षत्र मिलान के रूप में जानते हैं। इस एक मुख्य आधार पर हम समझ सकते हैं कि आखिर क्यों और कब अश्विनी नक्षत्र बन सकता है किसी जातक के लिए तलाक की वजह। दोस्तों, चलिए अब हम अश्विनी नक्षत्र और तलाक के कुछ सामान्य कारण को जानते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा जातक ही नहीं अपितु अश्विनी नक्षत्र से किसी भी रूप में प्रभावित व्यक्ति भी विवाह में अलगाव की समस्या से परेशान हो सकता है। अश्विनी नक्षत्र की कुंडली में ग्रह स्थिति को समझना जरूरी होता है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र का मिलान मित्र नक्षत्र से न हो तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। कुंडली में अश्विनी नक्षत्र स्वामी की स्थिति पाप ग्रहों से प्रभावित होने पर भी वैवाहिक सुख बाधित हो सकता है। सप्तम भाव में अश्विनी नक्षत्र का पीड़ित होना भी
वैवाहिक जीवन में परेशानी लाती है। नवमांश कुंडली में अश्विनी नक्षत्र का सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के साथ शत्रुता अथवा पाप पीड़ा विवाह सुख को खराब करती है। विवाह के लिए कुंडली मिलान एक बेहद जरूरी कार्य होता है। कुंडली मिलान में जब हम नक्षत्र मिलान को उचित प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तब उस स्थिति में दो लोगों के मध्य आपसी विवाद और संघर्ष की स्थिति का होना उन संभावित खतरों में से एक होता है जो विवाह के बाद तलाक का कारण बन सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव जब किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो ये उस व्यक्ति को एक बेहद अलग व्यक्तित्व और स्वभाव देने वाला होता है। इसका कारण अश्विनी नक्षत्र के उस खास बातों में छुपा है जहां इस नक्षत्र का स्वामी केतु अपना असर डाल रहा होता है। केतु का प्रभाव व्यक्ति को अपने आप में अधिक रखने वाला है और केतु का असर व्यक्ति को अलगाव की ओर धकेलने वाला भी होता है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए प्रेम और विवाह के संबंधों में आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। इनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है अश्विनी नक्षत्र की अन्य नक्षत्रों के साथ अनुकूलता को जांचना। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कदम बढ़ाते हैं तो एक सफल विवाह को भोग पाते हैं, और अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो विवाह में तलाक जैसी स्थिति का दंश भोगना पड़ता है। जम कुंडली में विवाह ज्योतिष को समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कुंडली में तलाक योग है तब उस स्थिति में नक्षत्र भी अपना प्रभाव अधिक गहराई से डाल सकता है। लेकिन अगर कुंडली में तलाक योग की स्थिति कमजोर है और इसे टाला जा सकता है तो ऐसे में नक्षत्र की भूमिका बचाव को भी दिखाने वाली हो सकती है। दोस्तों, आइए अब जल्दी से ये भी जाने की अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने साथी से क्या चाहता है। अश्विनी नक्षत्र प्रेम और समर्पण का गुण अपने साथी में चाहता है। वो दिखावे से अलग उसके साथ खुद को संपूर्ण देखना चाहता है। प्रेम में रोमांच को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनका साथी भी उनके भीतर की उस लालसा को समझे जो उन्हें हर पर इस ओर लेकर चलने वाली होती है। अगर इसके साथ भरणी नक्षत्र के मिलान करे तो ये काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ रोमांस और यौन इच्छाओं को साझा कर पाते हैं। इस नक्षत्र मिलान में अश्विनी का अश्विनी, भरणी, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, स्वाति और रेवती का मिलन संभव हो सकता है, लेकिन आर्द्रा, मूल, शतभिषा जैसे नक्षत्रों के साथ तनाव की स्थिति अधिक देखने मिल सकती है। अश्विनी नक्षत्र वाली महिलाओं की विशेषताएं अगर देखें तो ये आकर्षक रूप रंग वाली होती है और इन महिलाओं के प्रति विपरीत लिंग वाले जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाली महिलाएं ईश्वर पर विश्वास करने वाली, आधुनिक और पारंपरिक गुणों का एक आदर्श मिश्रण रखती हैं, जिस कारण ये आधुनिकता के मार्ग पर चलकर भी अपने से बड़ों का सम्मान करने वाली और परंपराओं को मानने वाली होती है। हालांकि अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं स्वभाव से धैर्यवान होने के बाद भी कई बार अपरिपक्व व्यवहार भी कर देती है। ये जीवन में हमेशा नई चीजों को आजमाने और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहने वाली होती है और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी होती है। संगीत, नृत्य या रचनात्मकता की प्रतिभा होने के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के प्रति झुकाव रखती है। करुणा और सहानुभूति से ओतप्रोत ये अक्सर आयुर्वेद जैसे चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़ी होती है। वैवाहिक संबंधों को ये गंभीरता से लेने वाले अपने संबंधों में प्रतिबद्धता और स्थिरता को महत्व देते हैं। इसी प्रतिबद्धता के कारण इन्हें सावधानीपूर्वक अपने विकल्पों पर विचार करके निर्णय लेने में समय लगता है। इन लोगों को ऐसे साथी का चयन करना चाहिए जो उनके मूल्यों, रुचियों और प्राथमिकताओं को समझ सके और उनकी महत्वाकांक्षाओं में सहयोग करने के साथ ही चुनौतीपूर्ण समय में उनकी ताकत बन सके। इसलिए अश्विनी नक्षत्र वाले स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होने के साथ ही देखभाल करने वाला और समझदार साथी पसंद करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति निष्ठावान और प्रतिबद्ध जीवन साथी के रूप में जाने जाते हैं, जो अपने जीवन साथी का हर सुख दुख में सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा अच्छे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ ही स्थायित्व प्रदान करते हैं। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां जन्म के समय ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती है। माना जाता है कि ग्रहों की स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में करियर, पूंजी, संबंधों और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। दोस्तों, चलिए अब हम अश्विनी नक्षत्र के विषय में ज्योतिष पर आधारित कुछ सामान्य भविष्यवाणियां जानते हैं।
दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र के व्यक्तियों को चिकित्सा या परिवहन जैसे क्षेत्रों में सफल होने की संभावनाएं हैं। अपने मजबूत नेतृत्व गुण के कारण अपने पैरों पर जल्दी ही खड़े होने में सफल रहते हैं। इन व्यक्तियों को अपने शुरुआती वर्षों में कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ ये आर्थिक रूप से स्थिरता और धन संचय करने में सफल रहते हैं। ऐसे लोग अपने आकर्षक व्यक्तित्व और सामाजिकता के लिए जाने जाते हैं। समझदारी से चुने गए अपने साथी के साथ अच्छा संवाद बनाए रखने पर सफल और सुखी वैवाहिक जीवन की संभावना है। इन व्यक्तियों को सिर, आंख और नाक से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतः इन लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा द्वारा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, अंत में आइए हम अश्विनी नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए कुछ उपायों के विषय में जानेंगे, जिनको अपनाकर इस नक्षत्र के लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें पहला उपाय है मंत्रों का जाप। इस नक्षत्र वाले लोगों को अश्विनी नक्षत्र मंत्र ओम अश्विनी कुमाराय नमः का जाप करने से लाभ होता है, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव को कम करने के साथ ही सकारात्मकता और सफलता को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा उपाय है रत्न, माणिक्य या लाल मूंगा जैसे रत्न धारण करने से इस नक्षत्र के सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभावों का सामना करने में मदद मिलती है। तीसरा उपाय है दान पुण्य। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र आदि का दान करने से भी लाभ मिलता है। और चौथा उपाय है उपवास। मंगलवार और शनिवार के दिन उपवास करने से भी नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अश्विनी नक्षत्र के लोगों के विवाह संबंध, तलाक, प्रेम और संतान के विषय में। जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।